जीवन दो मूलभूत तत्वों का संगम है, जिसे हम शरीर और चेतना कहते हैं। शरीर में चेतना की उपस्थिति का नाम जीवन और उसकी अनुपस्थिति का नाम मृत्यु है। जैसे जीवन में दो चीज़ें हैं, इसी प्रकार से हमें जीवन काल में भी दो चीज़ों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। एक है विज्ञान और दूसरा है धर्म। विज्ञान से भौतिक समृद्धि मिलती है और धर्म से हमें मानसिक समृद्धि। विज्ञान से हमें शक्ति मिलती है, धर्म से हमें शांति मिलती है। आज विज्ञान ने हमें कितनी बड़ी शक्ति दिया है, हाइड्रोजन बम, परमाणु बम, अणु बम। ये बम तो दिया है विज्ञान, किंतु शांति नहीं दे पाए। शांति धर्म से मिलती। विज्ञान और धर्म दोनों के खोज की दिशाएं भिन्न भिन्न हैं। विज्ञान पर की खोज करता है, धर्म स्व की खोज करता है। दोनों की दिशाएं भिन्न भिन्न हैं, किंतु दोनों विरोधी नहीं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों के विकास से जीवन का सर्वांगीण विकास होता है। विज्ञान हमारी जीवन की आधी समस्याओं का समाधान करता है और आधी समस्याओं का समाधान धर्म करता है। अगर मकान में अंधेरा हो तो उसका समाधान विज्ञान कर देता है। लाइट देता है, बटन लगा दीजिए, एक बटन दबा दीजिए, पूरा मकान प्रकाश से जगमगा जाता है, उसका समाधान विज्ञान देता है। किंतु आदमी के दिमाग में अंधेरा हो तो विज्ञान के पास कोई उपाय नहीं। मकान का अंधेरा विज्ञान मिटाता है, विज्ञान बाहर की समस्याओं का समाधान करता है। आदमी के दिमाग में अगर अंधेरा हो तो विज्ञान उसे, इसीलिए किसी शायर ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा कि रोशनी कोर्ट और किलों में है, रोशनी फैक्ट्री और मिलों में है, रोशनी खूब महफिलों में है, पर अंधेरा दिलों में है। आज आदमी के दिमाग के अंदर अंधेरा है, तभी तो आज ये दुखद घटनाएं हो रही हैं कि आदमी की शक्ति से अब डर रहा है आदमी, आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी, आदमी ही मारता है मर रहा है आदमी, समझ कुछ आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। आदमी से कपट लीला कर रहा है आदमी, कब भ्रमों की लहरियों से तर रहा है आदमी, आदमी से आदमी की डोर युग युग से बंधी, आज लेकिन आदमी से डर रहा है आदमी। पूरे संसार में आज मानव को मानव से भय हो गया है। हमारे भारत में तो दाढ़ी वालों को चोटी वालों से खतरा है, चोटी वालों को दाढ़ी। जहां देखो ईरान इराक में जाकर देखें, अमेरिका और रूस में जाकर देखें, नेपाल में जाकर देखें, सब जगह पर आदमी को केवल आज आदमी से। बाहर का अंधेरा विज्ञान मिटाया है, विज्ञान बाहर की दूरी को कम कर दिया है। आज एक देश से दूसरे देश जाना चाहते हैं तो कुछ ही घंटों में आप पहुंच जाते हैं। देश काल की दूरी को विज्ञान ने कम कर दिया है, किंतु आदमी आदमी के बीच की दूरी आज बढ़ती चली जा रही है। एक आदमी दूसरे आदमी से इसलिए नहीं मिलता है कि वह हमारे मजहब का नहीं है, हमारे जाति का नहीं है, हमारा भाषा भाषी नहीं है, हमारे प्रांत का नहीं है, हमारे देश का नहीं है। इसलिए आदमी आदमी के बीच की दूरी बढ़ती चली जा रही है। वो विज्ञान कभी नहीं मिटा सकता है। अगर मिटेगा वो तो धर्म मिटाएगा, मजहब नहीं। धर्म और मजहब अलग अलग चीज। इसलिए जीवन में दोनों की आवश्यकता है। शरीर की भूख को शांत करने के लिए हमें विज्ञान की आवश्यकता है, क्योंकि विज्ञान पर का अनुसंधान करता है, विज्ञान हमें पदार्थ देता है। और यदि हम मन की भूख को मिटाना चाहते हैं तो हमें वो धर्म के शरण में जाना होगा। मन की भूख पदार्थ से कभी भी शांत नहीं हो सकती। चाहे आदमी जितना संपन्न हो, चाहे जितना पदार्थों का उपयोग कर ले, किंतु मन की भूख उसकी शांत नहीं हो सकती है। उसका जीवन शांत हो सकता है, किंतु मन की भूख शांत नहीं। कितने वृद्धों को देखा जाता है कि 20 साल से तमाकू खाते रहे तो 90 साल के हो गए तो भी तमाकू ही खा रहे हैं। वो ये नहीं, इतनी सत्संग के बिना, धर्म के बिना इतनी छोटी सी बात नहीं जान पाए हैं कि जिसको वर्षों सेवन किए हैं, दिन में 10 बार सेवन किए हैं, 50 साल हो गया सेवन करते, तृप्ति नहीं मिली, शांति नहीं मिली, तो अब तो उसको छोड़ो। छोड़ने से तृप्ति मिलती है, ग्रहण से अतृप्ति मिलती है, किंतु सुनने में उल्टा लगता है कि छोड़ देने से कैसी तृप्ति होगी और ग्रहण करने से कैसी अतृप्ति होगी। शरीर के लिए तो बात बिल्कुल सही है।
शरीर के लिए, शरीर की जब भूख जगती है तो आदमी जब ग्रहण करता है, पदार्थ को ग्रहण करता है, तब उसको तृप्ति मिलती है। पदार्थ नहीं पाता है तो अतृप्त रहता है। किंतु मन की भूख में बिल्कुल इसके विपरीत है। जो आदमी जितना ही अपनी मन को, भूख को शांत करना चाहता है पदार्थ से, उतना अतृप्त देखा जाता है। मैं एक यात्रा में था, उसी सीट के पास में एक सज्जन बैठे थे। उन्होंने कहा महाराज आप ऊपर चले जाए तो अच्छा है, ऊपर वाली सीट पर। मैंने कहा क्यों? कहा महाराज मैं बिना बीड़ी के नहीं रह सकता हूं, और जब मैं पीता हूं तो आप नाक के पास कपड़ा दबा लेते हैं, तो कब तक दबाएंगे? क्योंकि मैं इसके बिना रह ही नहीं सकता हूं, मैं हार्ट का मरीज हूं। डॉक्टर ने कहा कि बीड़ी पियोगे तो अब नहीं बचोगे महाराज। मैं मर तो सकता हूं महाराज, पर बीड़ी नहीं छोड़। ऐसा आदमी लाचार है, मरने के लिए तैयार। कहा महाराज अब मर ही जाना है तो इसके बिना तो मैं जी नहीं सकता। मैंने कहा कितनी बीड़ी लिए हो? पेटी खोल के दिखाया तो एक पूरी बॉक्स भरे था, पेट खाली बीड़ी से भरे था। कि एक बीड़ी खत्म होगी दूसरी जलाऊंगा, दूसरी खत्म होगी तीसरी जलाऊंगा, जहां तक मुझे जाना है वहां तक मैं लेकर करके जाया। तो भी उसका मन शांत नहीं हो। बीड़ी पीकर समाप्त कर दे, पुनः दूसरी जला ले। पूरी रात भर वो पीता रहेगा, सोया नहीं, तो भी उसका मन शांत नहीं हुआ। और ये जानते हैं हम, आप देखते हैं, जानते हैं, जो आदमी, एक आदमी हमारे बीच में ऐसा है जो कह रहा है कि बीड़ी के बिना हम जी नहीं सकते, बीड़ी के बिना हम रह नहीं सकते, दम टूट सकता है पर बोतल नहीं छू। और हमारे बीच में एक दूसरा भी आदमी है जो जीवन में बोतल छूता ही नहीं है, बीड़ी छूता ही नहीं है, और उसका पूरा जीवन बहुत अच्छी तरह से चलता है। दोनों आदमी हमारे बीच में हैं। जो पीता है वो अतृप्त रहता है, और जो नहीं पीता है वो तृप्त रहता है, शांत रहता है। हटाओ इनको यहां से। लक्षण बात है, जो नहीं पीता है वो तृप्त है, शांत है, उससे वो मुक्त है। चाहे वो संसार में रहे अथवा न रहे, उससे कोई लेना देना नहीं। और एक आदमी है उसके बिना एक घंटा भी नहीं रह सकता है। इसका कारण बाहर नहीं है, इसका कारण भीतर। एक की मानसिक स्थिति निर्मल है और एक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, केवल इतने कारण है। फेर परा नहीं तत्व में, नहीं इंद्रिन के माही, फेर परा कछ बूझ में, सो निर्वार्यो नाही। दोनों का शरीर भौतिक है, दोनों के शरीर में एक समान चेतना है। फिर अंतर कहाँ है? अंतर है भीतर, समझ में अंतर है। एक आदमी की समझ सही है और एक आदमी के पास सही समझ नहीं। जिसके पास सही समझ है वो जानता है कि इच्छा का होना ही दुख। बीड़ी पीने वाले के मन में जब तक इच्छा नहीं होती है तब तक उसको कोई दुख नहीं होता है, और जैसे इच्छा उठ जाती है तुरंत उसका हाथ जेब में जाता है, फिर वो रह नहीं पाता है। भीतर अतृप्ति, बेचैनी, अशांति मालूम होने लग जाती है। उसी अतृप्ति, बेचैनी और अशांति को मिटाने के लिए वो पदार्थ का सहारा लेता है। चाहता वो भी है कि मेरी इच्छा शांत हो जाए। भौतिकवादी भी अपनी इच्छा को शांत करना चाहता है, किंतु सही समझ न होने से वो पदार्थों का सहारा लेता है और वो सहारा बेसहारा बन जाता है। फिर उसकी आदत और मजबूत हो जाती है, फिर इच्छा चलती है, वो फिर पदार्थ का सहारा लेता है। थोड़ी देर बाद फिर इच्छा चलती है, फिर पदार्थ का सहारा लेता है। और जिसके पास सही समझ है उसके मन में इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि उसके पास ज्ञान है, उसके पास भीतर में प्रकाश है, ज्ञान का दीप जल रहा है। वो अच्छी तरह से देख रहा है, अंधेरे में कुछ नहीं दिखाई देता है, प्रकाश में दिखाई देता है। जिस नर नारी के मस्तिष्क में प्रकाश है, ज्ञान का दीपक जल रहा है, उसे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पीने से इंद्रियों के द्वारा जिन विषयों का ग्रहण किया जाता है उससे संस्कार बनता है। संस्कार में जब कालांतर में स्मरण हो जाता है उसी का नाम है इच्छा। इसलिए इच्छा भोग से बनी है और वो त्याग से ही शांत है। एक की मानसिक स्थिति ठीक है और एक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं, इतने केवल फर्क। जो लोग कहते हैं कि सत्संग में हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोग जाते हैं, 3-3 घंटा समय देते हैं, आखिर उससे लाभ क्या है? उन बंधुओं को ठीक से सोचना चाहिए। आप अर्थोपार्जन करने के लिए 8 घंटा सरकार के यहाँ ड्यूटी देते हैं। किसान बंधुगण अपने खेती में 8, 12, 16 घंटा श्रम करते हैं अर्थोपार्जन के लिए। आर्थिक स्थिति हमारी ठीक हो इसके लिए लोग सर्विस करते हैं, व्यापार करते हैं, कृषि विभाग में काम करते हैं। किंतु आदमी की मानसिक स्थिति ठीक हो इसके लिए आप क्या करते हैं? अब मानसिक स्थिति सत्संग से ही ठीक होती और कहीं से नहीं ठीक होती। आप देख लीजिए, तीनों जगहों पर देखिए, अर्थ
हमारे जीवन की अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसकी बहुत जरूरत है। किंतु मानसिक अगर स्थिति आदमी की ठीक नहीं रहती है तो अर्थ आदमी के पतन का कारण बन जाता है। आदमी न खाने योग्य चीजों को खाने लग जाता है, न पीने योग्य चीजों को पीने लग जाता है, न करने योग्य कर्मों को करने लग जाता है। धन उसके पतन का कारण बन जाता है। अगर आदमी के पास सही बुद्धि हो तो धन आदमी का नाम अमर कर देता है। धन ऐसा भी साथ एक दिन ऐसा आता है जीवन नहीं रह जाता है, किंतु आदमी की कृति रह जाती है। अगर कोई व्यक्ति विद्यालय बनवा देता है, अस्पताल बनवा देता है, धर्मशाला बनवा देता है, संत आश्रम बनवा देता है, गौशाला बनवा देता है, पौशाला बनवा देता है, उसकी कृति रह जाती है। उस व्यक्ति की कृति ही उसका नाम को अमर कर। अच्छा बुरा बस नाम ही रहता सदा इस लोक में, वो धन्य है जिसके लिए हो लीन सज्जन शोक में। इस प्रकार से वो साधन है, हमारी मानसिक स्थिति ठीक होती है सत्संग से। इसलिए सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। सत्संग के अभाव में मनुष्य की मानसिक स्थिति ठीक नहीं हो सकती है। आज अमेरिका हमारे सामने प्रमाण है। अमेरिका की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, किंतु मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि दुनिया में सबसे ज्यादा आत्महत्या करने वालों की संख्या अमेरिका में है। सबसे अधिक पागलों की संख्या अमेरिका में है। 100 में 45 बच्चे विवाह के पहले अमेरिका में पैदा हो रहे हैं। सबसे अधिक समस्या से ग्रस्त अमेरिका देश है। जितना ही संपन्न है उतना ही उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई है, क्योंकि वह एक दिशा की ओर परिश्रम किया है, दूसरी तरफ उसने ध्यान ही नहीं दिया। कोई आदमी का एक हाथ एक पैर बहुत मोटा हो, एक हाथ एक पैर बिल्कुल पतला हो, तो वह आदमी देखने में सुंदर नहीं लग सकता, क्योंकि उसके पास संतुलन नहीं है। आज वहां संतुलन खो गया है। केवल एक तरफ ध्यान दिया, किस प्रकार से हम भौतिक विकास करें, किस प्रकार से भौतिक विकास करें, उसी तरफ रात दिन ध्यान दिया है। मानसिक विकास की तरफ ध्यान नहीं दिया है। मानसिक स्थिति ठीक नहीं हो पाई है, उसका परिणाम भोग रहा। कवि ने लिखा, केवल गेहूं से भूख मिट सकती नहीं, गुलाब पर ही नजर टिक सकती नहीं है। दोनों की जरूरत इंसान के लिए। एक चक्का से गाड़ी चल सकती नहीं, गाड़ी एक चक्का से नहीं चल सकती। आदमी के लिए गेहूं और गुलाब दोनों चाहिए। गेहूं भौतिकता का प्रतीक है, गुलाब आध्यात्मिकता का प्रतीक है, क्योंकि जीवन दो मूलभूत तत्वों का संगम है। शरीर के लिए हमें पदार्थ चाहिए और आत्मा के लिए हमें शांति चाहिए। इसलिए जीवन में धर्म और विज्ञान दोनों की महती आवश्यकता है। आज विज्ञान ने हमें शक्ति दिया है। आज तो दुनिया में इतने बम बन गए हैं कि धरती तल पर अगर आदमी 7 बार मरकर जिंदा हो जाए तो उसे मार सकते हैं। इतना बम बन चुके हैं। दुनिया के किसी वैज्ञानिक के पास ऐसी क्षमता नहीं है कि एक मुर्दा को जिंदा कर सके। मुर्दा को जिंदा करने की ताकत उनके पास नहीं है, और जितने जिंदा हैं सबको मुर्दा करने की ताकत उनके पास में है। देखिए दिशा कितनी गलत हो गई। हर देश का वैज्ञानिक यही अनुसंधान कर रहा है कि कितने कम समय में अधिक से अधिक लोगों को मार डाला जाए, जिसे दूसरे देश में हमारा कब्जा हो जाए। दिशा कितनी गलत हो गई है। इसलिए विज्ञान पर धर्म के नियंत्रण की बहुत आवश्यकता है। अगर इसी प्रकार से रहा, ऐसे बम बने हैं, छोड़ दिया जाए तो आदमी अपंग हो जाता है, अपाहिज हो जाता है, अंगहीन हो जाता है। ऐसे बम बने हैं, और ऐसे बम नहीं बना सके हैं, छोड़ दिया जाए तो बुढ़े जवान हो जाए, रोगी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सके, ऐसे बम नहीं बनाए गया। ऐसे भी बनाए जा सकते हैं कि वातावरण शुद्ध हो जाए और आदमी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करे, किंतु उनकी खोज की दिशा गलत है। खोज की दिशा है कि कैसे आदमी को नष्ट कर दिया जाए, कैसे आबाद किया जाए, यह दिशा नहीं। इसलिए विज्ञान पर धर्म के नियंत्रण की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अगर विज्ञान पर धर्म का नियंत्रण न रहा तो आज जो अफगानिस्तान की दशा है, और एक आदमी ने कैसे अमेरिका की दशा बना दिया, उसके दिमाग के अंदर अंधेरा था। धर्म के अभाव में वो एक आदमी ने ऐसे काम किया कि बना तो नहीं सका किंतु बिगाड़ सका है। इमारत को बिगाड़ सका। उसके पास पैसा था, बुद्धि होती, अगर सद्बुद्धि होती, आदमी धार्मिक होता तो उससे बड़ी एक बिल्डिंग बना देता, विश्व में उसका नाम अमर हो जाता। बना नहीं सका किंतु बिगाड़ सका। मुझे कब की याद आती है, उसने बहुत सुंदर कहा है। उसने लिखा, लगा सको तो बाग लगाओ, लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। जला सको तो दीप जलाओ, दिल जलाना मत सीखो। कर सको तो सत्कर्म करो, कर सको तो सत्कर्म करो, दुष्कर्म करना मत सीखो। मार सको तो वासना मारो, प्राणी मारना मत सीखो। बहुत ही सुंदर कहा है। किसी संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं।
हर आदमी के लिए अगर आर्थिक विकास चाहते हैं तो आप बाग लगाइए। बागों से बहुत ज्यादा आर्थिक विकास होता है। आप हरियाणा, पंजाब और जहां जहां ये बागें हैं वहां जाकर देखें कितनी संपन्नता है। तो इस प्रकार से जीवन में दोनों दिशा की ओर हमें प्रयास करना चाहिए। हमारा आर्थिक जगत भी ठीक हो, साथ साथ हमारा मानसिक जगत भी ठीक हो। इसलिए जीवन में धर्म और विज्ञान दोनों की महती आवश्यकता है। संसार में अरबों आदमी हैं, आदमी के रंग रूप में भिन्नता है। हमारे भारतवर्ष में, आंध्र प्रदेश में अधिक गर्मी पड़ती है, वहां के लोग काले पाए जाते हैं, किंतु कश्मीर में अधिक ठंडी पड़ती है, वहां के लोग गोरे पाए जाते हैं। आदमी के रंग रूप में भिन्नता है, आदमी की भाषा में भिन्नता है। जहां इस समय हम रह रहे हैं वहां की मातृभाषा गुजराती है, हिंदी नहीं, गुजराती भाषा है। भाषा में आदमी के परिवर्तन है, इष्ट देव में परिवर्तन है। कोई आदमी हनुमान जी की आराधना करता है तो कोई राम जी की आराधना करता है, कोई कृष्ण भगवान की आराधना करता है, कोई भोलेनाथ की आराधना करता है, तो कोई अम्बे माँ की आराधना करता है, कोई अल्लाह अकबर की अजान करता है, तो कोई धर्मम सर्वम गच्छामि कहता है, तो कोई महावीर की आराधना करता है। आदमी की उपासना पद्धति में अंतर है, आदमी की वेशभूषा में अंतर है। कोई सफेद पहनता है तो कोई गेरुआ पहनता है, तो कोई पीला पहनता है, तो कोई कपड़ा ही नहीं पहनता है। ये भी एक भी ऐसा संप्रदाय कि वहां कपड़ा ही नहीं पहने जाते उस संप्रदाय। कोई 3 तिलक लगाता है, कोई 1 तिलक लगाता है, कोई खड़ा लगाता है, कोई बेड़ा लगाता है, तो कोई जटा रखाता है, तो कोई मुंडन कराता है। आदमी के बाहरी चीजों में ले जाकर देखें तो बहुत बड़ी भिन्नता दिखाई देती है। ऐसा लगता है पूरा ये संसार अजायब घर है, उसमें किस्म किस्म की प्रकार की चीजें दिखाई देती हैं। अनेकता में एकता, ये है भारत की विशेषता। अनेकता में एकता देखने वाले लोग अगर भारत में आकर देखें तो भारतवर्ष की एक बहुत बड़ी विशेषता दिखाई पड़ेगी कि अनेकता में एकता है। आदमी के बाह्य जगत में विभिन्नता दिखाई देती है, किंतु आदमी के आंतरिक जगत में एकता दिखाई देती है। दुनिया के किसी देश के आदमी से आप पूछें कि आप अपने जीवन में लाभ चाहते हैं या हानि, तो क्या उत्तर देंगे? सभी देश के आदमी एक ही उत्तर देंगे कि हम अपने जीवन में लाभ चाहते हैं। एक भी आदमी नहीं मिलेगा जो ये कहना कि हिम्मत रखता हो कि हम अपनी हानि चाहते हैं। तो आंतरिक जगत में एकता है और बाह्य जगत में अनेकता है। इसीलिए हर आदमी अपने जीवन में लाभ चाहता है। लाभ में 2 अक्षर है, ला और भा। अगर इनको हम पलट दे तो क्या बन जाता है? भला। मानव जीवन पाने का लाभ है आदमी भला आदमी बने। बी गुड एंड डू गुड। अच्छा बनो और अच्छा करो। अगर मानव जीवन पाकर हम अपने संस्कारों में परिवर्तन न कर सके, अपनी गलत आदतों से ऊपर न उठ सके, तो मानव जीवन पाने का जो हमें लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिला। क्योंकि मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी है, मनुष्य के पास ही ऐसी क्षमता है कि वो अपनी समस्त गलत आदतों से ऊपर उठ सकता है और आदमी सज्जन बन सकता है, धर्मात्मा बन सकता है, राष्ट्र के लिए एक अच्छा नागरिक बन सकता है। ये शक्ति केवल आदमी के पास है। दूसरे प्राणियों के पास बौद्धिक क्षमता नहीं है, वे अपनी गलत आदतों से, गलत विचारों से, गलत संस्कारों से ऊपर नहीं उठ सकते, वे लाचार हैं ऐसा जीवन जीने के लिए। अभी आप थोड़ी देर पहले देख रहे थे वे कुत्ते आपस में लड़ते थे, उनके पास जगह जमीन कुछ नहीं। जो लोग कहते हैं कि क्या कहावत एक कहते हैं कि ये 3 चीज लड़ाई, जोरू दाम जमीन और झगड़े के जर 3, अब उनके पास तीनों नहीं तो भी लड़ रहे हैं। वो स्वभाव है वैसा, उनके पास वो गलत संस्कार है। एक कुत्ता से एक आदमी ने पूछा कि तुम इलाहाबाद से बनारस कितने दिन में पहुंच सकते हो? उसने कहा पहुंच तो हम 3 दिन में सकते हैं, किंतु रास्ते में हमारे कोई बिरादरी के न मिल जाए तो। अगर बिरादरी के मिल जाए तो हम 3 साल तक भी नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा विरोध उनके बिरादरी के लोग ही करते हैं, उनको जाने ही नहीं देते। अपनी अपनी सीमा पर सब डटे रहते हैं और लड़ते रहते हैं। तो ये आदमी एक ऐसा प्राणी है कि जो अपने समस्त संस्कारों से ऊपर उठ सकता है। आप देखिए आदमी की क्षमता। रत्नाकर जैसा व्यक्ति जो दूसरों के लूट करके अपनी जीविका चलाता था, कितना पतित आदमी था, किंतु सप्तऋषियों के मिल जाने पर, थोड़े से विचारों में टच कर देने पर कितना बड़ा परिवर्तन हो जाता है, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती है कि उनका पूर्व का जीवन कैसा था और वर्तमान का जीवन कैसा। उस संस्कृत के आदि कवि महर्षि वाल्मीकि बन जाते हैं। गांधी जी का पूर्व का जीवन पढ़ें, आत्मकथा गांधी जी की, तो गांधी जी का पूर्व का जीवन बहुत साधारण स्तर का जीवन था और
उत्तरकालीन का जीवन पढ़ेंगे तो कोई तालमेल ही नहीं बैठता उनके जीवन से। कितना त्यागमय जीवन राजनीतिक क्षेत्र में होते हुए, कितना एक साधुमय जीवन जिए, तब उनको लोगों ने महात्मा शब्द से विभूषित। तो मनुष्य के पास बहुत बड़ी क्षमता है, किंतु ऐसा सुयोग मिले। हनुमान जी के पास बहुत बड़ी क्षमता थी, किंतु जब तक जामवंत नहीं मिले थे, उनमें साहस का प्राण नहीं फूंके थे, उनकी शक्ति को नहीं बतला दिए, तब तक हनुमान जी चुपचाप बैठे रहे। जब जामवंत मिलते हैं और कहते हैं तुम अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, तुम्हारे पास तो बहुत बड़ी शक्ति है, तुम चाहो तो महारानी सीता का समाचार ला सकते हो, तब हनुमान जी को अपनी शक्ति का भान हो जाता है और वो कहते हैं अगर आप सबकी आज्ञा हो तो मैं महारानी सीता संत मिल जाए तो आदमी के जीवन में आमूल परिवर्तन हो सकता है। दिशा बदल जाती है तो दशा बदल जाती है, समझ बदल जाती है तो चाल बदल जाती है। दिशा बदलनी चाहिए, हमारे समझ में परिवर्तन होना चाहिए, इसीलिए सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। सत्संग से अगर आदमी श्रद्धा और भाव से सुनने में अंतर होता है। कितने लोग इसलिए सत्संग में आते हैं कि मास्टर साहब कार्यक्रम रखे हैं और निमंत्रण दिए हैं, अगर नहीं जाएंगे तो क्या कहेंगे, रिश्ते में पड़ते हैं, कल पूछेंगे कि क्यों नहीं आए हो, तो केवल दिखावे के लिए आते हैं। कुछ लोग कहते हैं चलो वहां न बैठने की अपेक्षा यहीं बैठेंगे, टाइम पास हो जाएगा, और लोगों में एक धारणा हो जाएगी कि ये भी धार्मिक आदमी है, उनसे सत्संग से कोई लेना। बाल्टी उल्टा है, सीधा रखो, एक बूंद भी पानी नल से गिरे तो सीधे बाल्टी में गिरे। इसी प्रकार से सत्संग में आओ, बिल्कुल सीधे होकर बैठो। एक बात भी अगर निकले सत्संग से तो हमारे कान के द्वारा अंदर चली जाए तो सत्संग असर करेगा। अगर आप उल्टा कर दिए हैं, सोचे हैं कि अगर सही सही हम सुनेंगे तो हमारा तो फिर हम भी राम नाम सत्य या घर द्वार हमारा भी सब छूट जाएगा, हम यहां न रह जाएंगे, अगर ऐसे ढंग से सुने कि तब फिर वो सत्संग से लाभ नहीं होता। इसीलिए महाराज श्री राम ने नवधा भक्ति में सेवरी से बड़ी दृढ़ता के साथ उन्होंने कहा है, कहा रघुपत सुन भामिन बाता मानव एक भगत कर। भक्ति का नाता बहुत पवित्र नाता है और उन्होंने बड़ी दृढ़ता से कहा है कि पहले सुनो फिर उसे मन में धारण करो। केवल सुनने तक बात सीमित नहीं रखा है, सुनो समझो और जीवन में उतारो, कमाओ बनाओ फिर खाओ, खाने में सार्थकता है। इसी प्रकार से सुनो समझो और जीवन में उतारो, धारण करो तो सफलता है। मैं कह रहा था कि सुनना भी एक कला है। जो लोग ध्यान से सुनते हैं उनके एक शब्द से जीवन में परिवर्तन हो जाता है। संसार में आदमी को चिताने के लिए अनेक उपाय हैं, किंतु सबसे ज्यादा कारगर उपाय सत्संग। सत्संग के माध्यम से एक शब्द की चोट अगर हमारे हृदय को छू ले तो एक ही शब्द हमारे जीवन को बदल करके रख देता है। आप लोग महर्षि दयानंद जी का नाम सुने होंगे, जो आर्य समाज के संस्थापक थे। अपने समय के एक महान क्रांतिकारी पुरुष थे। हिंदू परंपरा में उनके बड़े विचार उदार हैं। एक मास्टर जी प्रभावित होकर के उनके विचारों से अपने घर ले गए, अपने गांव में सत्संग की व्यवस्था किए। बहुत कम लोग सत्संग में आते थे। मास्टर जी के मन में ये विचार हुआ कि क्या उपाय किया जाए कि इनके क्रांतिकारी विचार गांव के अधिक से अधिक लोग सुन सके। आदमी कुछ न कुछ विश्वास में हर आदमी है, ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसके मन में श्रद्धा न हो। हर आदमी के मन में श्रद्धा है। महाराज श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा, श्रद्धा मयो अयम पुरुषः, यह पुरुष श्रद्धा में। श्रद्धा में फर्क हो सकता है, किसी के मन में श्रद्धा सत्य के प्रति हो और किसी के मन में श्रद्धा असत्य के प्रति। किसी के मन में संत पुरुषों के प्रति श्रद्धा हो, किसी के मन में इसके विपरीत श्रद्धा हो, किंतु ऐसा आदमी नहीं मिल सकता है जिसके मन में श्रद्धा ही न। श्रद्धा हर आदमी के मन में है। चोरों के मन में भी श्रद्धा है धन के प्रति, तभी तो वो रात रात भर दौड़ते रह जाते हैं, इतना बड़ा श्रम करते हैं, दौड़ते हैं, मारे जाते हैं, पीटे जाते हैं, तो भी उनकी श्रद्धा वहां से हटती है। श्रद्धा की दिशा गलत थी। उन्होंने सोचा कि ऐसा कोई उपाय करें जिससे अधिक से अधिक लोग सत्संग में आए, लाभ उठाएं। मित्रों से उन्होंने विचार विमर्श किया। मित्रों ने कहा एक उपाय है, अब बहुत सही उपाय है। तो क्या उपाय है? यहां पर पहले संगीत का कार्यक्रम रखा जाए तो संगीत सुनने के लिए बहुत लोग आ सकते हैं। आजकल भी ऐसे ऐसे संगीतज्ञ हैं जिनका संगीत सुनने के लिए 100-100 रुपए का टिकट लगाया जाता है सुनने वालों को, तो टिकट ही नहीं पूरा होता है, इतने लोग पहुंच जाते हैं। उस जमाने में भी एक अच्छे संगीतज्ञ थे, सिंधी थे, तहसीलदार थे, रिटायर्ड हो गए थे। उनका नाम था अमीचंद, बड़े उच्च कोट के संगीतज्ञ थे।
कुछ लोगों ने कहा कि अगर उनके संगीत का कार्यक्रम रखा जाए और प्रचार किया जाए तो उसको सुनने के लिए लोग सब आ सकते हैं। कुछ लोगों ने स्वीकृति दिया, कुछ लोगों ने विरोध पैदा किया। वे उच्च कोटि के संगीतज्ञ हैं किंतु अच्छे आदमी नहीं। संगीतज्ञ होना अलग बात है और अच्छा आदमी होना अलग बात है। कितने लोग उच्च कोटि के संगीतज्ञ हैं किंतु बोतल पी के तब संगीत शुरू करते हैं। सिगरेट तो बिल्कुल आम बात है और गलत खाना तो ये उनका शौक है। तो कहते हैं हम भी तो आदमी हैं, वो भी खाते हैं। तो सचमुच उनके जीवन में ये सब बुराइयां थी किंतु उच्च कोटि के संगीतज्ञ थे। लोगों ने विरोध किया। अंतिम में यह निर्णय हुआ कि महर्षि दयानंद जी के पास चले, उनसे पूछे। महर्षि दयानंद जी के पास दोनों पक्ष के लोग जाते हैं, अपनी अपनी बात रखते हैं। महर्षि दयानंद जी का हृदय बड़ा विशाल था। उन्होंने कहा अगर डॉक्टर ये घोषणा कर दे कि मेरे पास कोई बीमार आदमी ना आए तो इलाज किसका करेगा? डॉक्टर इलाज बीमार व्यक्ति का ही करता है। अगर ये घोषणा कर दे कि मेरे पास कोई अस्वस्थ आदमी ना आए तो इलाज किसका करेगा? अगर संत ये घोषणा कर दें कि मेरे पास कोई खराब आदमी ना आए तो सुधारेंगे किसको? संत के विचारधारा को सुन करके लोग बहुत प्रसन्न हुए। कार्यक्रम की स्वीकृति हुई, तैयारी हुई, अच्छे ढंग से प्रचार प्रसार किया गया। प्रचार का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जगह जगह पर आप पंपलेट छपाएं, तरह तरह के अच्छे ढंग से सजावट करें, उन सब चीजों का भी बहुत गहरा प्रभाव लोगों के मन में पड़ता है कि यहाँ कुछ हो रहा है, कुछ होने जा रहा है। कुछ लोग देखने के लिए ही चले जाते हैं। अच्छी तरह से प्रचार प्रसार होने का परिणाम ये निकला, बहुत जनता कार्यक्रम शुरू के होने के पहले से खचाखच सब लोग भर जाते हैं। और जब वे आते हैं उनके मन में बड़ी प्रसन्नता होती है कि एक संत होकर के हमें याद किए हैं। आते हैं, संत को प्रणाम करते हैं, गद्दी पर बैठते हैं, अपने संगीत का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। सचमुच संगीत में बहुत बड़ा आकर्षण है। आदमी क्या, जानवर भी झूमने लग जाते हैं। जानवर भी अपनी सुध बुध खो बैठते हैं। जितने सभा में लोग थे सब मस्त हो जाते हैं, सब उनकी भूर भूर प्रशंसा करते हैं। महर्षि दयानंद जी के मन में भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। वे भी प्रशंसा में एक शब्द का प्रयोग कर देते हैं। महर्षि दयानंद जी ने कहा, अमीचंद जी आप हो तो हीरे परंतु कीचड़ में फंस गए हो। एक शब्द का प्रयोग कर देने से समझदार आदमी के लिए संकेत पर्याप्त होता है। उन्होंने कहा अमीचंद जी आप हो तो हीरे परंतु कीचड़ में फंस गए हो। तहसीलदार तुरंत समझ जाते हैं कि हमारे जीवन में कीचड़ क्या है। मेरे जीवन में जो कला है उसका हीरा से मूल्यांकन किया गया है। हीरा बहुत मूल्यवान होता है किंतु हीरा जब कीचड़ में फंस जाता है तो उसका अवगणना होती है, उसके ऊपर लोग पैर भर करके निकल जाते हैं। तहसीलदार के मन में इतना विचारों में परिवर्तन होता है, एक शब्द के सुनने से उनके विचारों में इतना मंथन होता है और उसका परिणाम ये निकलता है, वे प्रतिज्ञा करते हैं कि आज से मैं शराब पीना छोड़ता हूँ, मांस खाना छोड़ता हूँ। मेरे जीवन में जो कुछ कीचड़ है सारे कीचड़ को मैं इसी क्षण से छोड़ता हूँ। और सारे कीचड़ को छोड़ करके वे संन्यास ले लेते। जीवन में परिवर्तन नहीं हो सका। तहसीलदार थे, खाते रहे, पीते रहे, अधिकारी रहे, कोई अधिकारी नहीं उनको चिता सका, कुछ समाज के लोग उसको नहीं समझा सके। किंतु संत के दरबार में गए, एक शब्द का प्रयोग हुआ, उस शब्द की शक्ति से उनके विचारों में इतना मंथन हुआ कि जितने पुराने विचारधारा के शब्द थे सब समाप्त हो जाते हैं और उनको एक दिव्य जीवन, एक नया जीवन जीने का सौभाग्य मिल जाता है। अगर वे संत के दरबार में न गए होते और एक शब्द का प्रयोग नहीं हुआ होता तो उनके जीवन में यह परिवर्तन नहीं। आज जो विज्ञान ने हमें शक्ति दिया है उस शक्ति से हम आदमी को समाप्त कर सकते हैं किंतु आदमी के गलत विचार को नहीं समाप्त कर सकते। आदमी को समाप्त कर सकते, विज्ञान ने ऐसी शक्ति दिया है। दुनिया के किसी वैज्ञानिक ने ऐसी चीज हमें नहीं बना के दिया है कि आदमी के गलत विचार को समाप्त कर दिया जाए और आदमी जिंदा रहे। अगर ऐसा होता तो दुनिया के अनेक देश के जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, इनके ऊपर लोग जरूर प्रयोग करते हैं। इनके गलत विचार समाप्त हो जाएं और ये जिंदा रह जाएं तो देश नहीं पूरा विश्व अमन चैन का जीवन जी सकता है। अगर राजनेताओं के विचार सही हो जाए तो विश्व में पदार्थों की कमी नहीं है, कमी है तो केवल अच्छे विचारों की कमी है, उसको सही ढंग से प्रयोग करने की कमी है, पदार्थ की कमी नहीं। तो हर आदमी वास्तव में हीरा के समान मूल्यवान है। दुनिया में जितनी मूल्यवान चीजें हैं सबका मूल्यांकन करने वाला आदमी है। अगर धरती तल पर आदमी न रहे तो किसी वस्तु का कोई मूल्य निर्धारण नहीं हो सकता है। कोई वस्तु का मूल्य निर्धारण नहीं हो सकता है अगर आदमी न रहे। आदमी हीरा से भी अधिक मूल्यवान है किंतु आज आदमी कीचड़ में फंस गया है। अगर वो आदमी कीचड़ से मुक्त हो जाए तो हर आदमी का जीवन वरदान हो सकता है। हर आदमी राष्ट्र के लिए अच्छा नागरिक बन सकता है। हर आदमी एक अच्छा इंसान बन सकता है।
हर आदमी धरती का देवता हो सकता है, हर आदमी अपने भाग्य का विधाता हो सकता है, अगर उसके जीवन से कीचड़ समाप्त हो जाए। सत्संग में आने का सबसे बड़ा फल यही मिलता है कि आदमी के जीवन में जो कीचड़ है, जो बुराइयां हैं, जो दोष हैं, अगर समाप्त हो जाए तो आदमी को नया जीवन जीने का सुअवसर प्राप्त हो जाता है। एक शायर ने लिखा, हविस की हविस इंसान को हैवान बना देती है, हविस की चोट इंसान को इंसान बना देती है, अगर हविस से बचे जीवन भर तो इंसान को भगवान बना देती है। ये बुद्ध और महावीर जन्म से भगवान नहीं थे, बीच में जब चेते, समझे, अपनी गरिमा को समझे, अपने को समझे और पुरुषार्थ किए तो इतने महान बन गए कि समाज के लोगों ने उन्हें भगवान कहना शुरू किया। सतावे जो गरीबों को उसे शैतान कहते हैं, गरीबों की करे रक्षा उसे भगवान कहते हैं। आदमी के अंदर जब ये मानवीय गुणों का विकास हो जाता है तभी श्रद्धालु समाज कहता है कि ये तो पूरे देवता हैं, ये पूरी देवी। देवी और देवता ये आदमी के उपाधि हैं, वास्तव में आदमी सर्वोपरि प्राणी, मूल रूप में वो आदमी है और धरती तल पर जो कुछ विकास हुआ है उसका सारा श्रेय मानव को ही प्राप्त है। अगर धरती तल पर मानव न होता तो जो आज हम विकास देख रहे हैं ये विकास भी न होता। मना कल्पित स्वर्ग जैसी सुविधाओं का अंबार लगाने वाला ये केवल आदमी है। मैं एक जगह सम्मेलन में था, वहां एक कथाकार ने कहा कि ये 2 हाथ वाला आदमी कुछ नहीं कर सकता है। वो आदमी महाधार्मिक था, उसका इशारा था दुर्गा देवी की ओर जिसके पास 8 हाथ है, 16 भुजा वाली है, वही कुछ कर सकता है। जब उसकी निगाह मेरी ओर जाती है, मुझे देख लेता, तुरंत पॉइंट बदल देता है। सोचा कि ये कबीरपंथी महात्मा है, कहीं कुछ मेरा विवाद न खड़ा कर दे। तब उसने तुरंत कहा कि ये आदमी धरती का सिरमौर प्राणी है, आदमी महान प्राणी है। वो अगर मुझे नहीं देख लेता तो वो 16 भुजा वाली 8 भुजा वाली देवी की महिमा गा रहा था, उसे ये पता नहीं था कि 8 भुजा बनाने वाला ये आदमी ही है। अगर ये आदमी नहीं होता तो 8 भुजा वाली 16 भुजा वाली बन ही नहीं सकती है। चाहे 8 भुजा हो, चाहे बंधुओं हजारों भुजा हो, अगर शरीर के अंदर से चेतना निकल जाए वो भुजाएं क्या कर सकती हैं। 2 भुजा में परेशानी है, अगर बात पकड़ ले तो देखो हाथ नहीं उठाया उठता है। अगर हजारों भुजा हो जाए, 1000 तरह के रोग हो जाए तो क्या करेगा। शक्ति का मूल स्रोत ये शरीर नहीं है। ये बहुत बड़ा लोगों के पास भ्रम है कि शक्ति का मूल स्रोत ये शरीर है। शक्ति का मूल स्रोत चेतना है। अगर शरीर से चेतना निकल जाए तो बहुत बड़ा पहलवान होगा तो उठ के बैठ भी नहीं सकता है, बहुत बड़ा डॉक्टर होगा तो रोगी को देख नहीं सकता है, बहुत बड़ा वकील होगा तो बहस नहीं कर सकता है, सेना का कमांडर होगा तो कोई आदेश नहीं दे सकता है, राष्ट्रपति हो तो अध्यादेश लागू नहीं कर सकता है, बहुत बड़ा महात्मा हो तो उपदेश नहीं दे सकता है। अगर शरीर के अंदर से चेतना निकल जाए, जो नहीं दिखती है चीज उसके पास इतना पावर है। जो ये दिखता हुआ शरीर है ये तो बिल्कुल लाचार है, किंतु आदमी की दृष्टि स्थूल होती है, इसलिए आदमी की दृष्टि में यह बात दिखती है कि शरीर बहुत मजबूत है, बहुत ताकत है। ताकत का अगर अंदर वाला निकल जाए तो बाहर वाले के पास पता लग जाए कितनी ताकत है, कितना सुंदर है। अगर अंदर वाला चला गया तो बाहर वाले के लिए माचिस की एक काड़ी काफी है। एक काड़ी लगा देंगे, न हाथ का पता, न दांत का, न आंख का, न कान का, जिसे आदमी देखता रहता है, ऐंठता रहता है, अपने सौंदर्य पर उसे बड़ा गुमान होता है, किंतु उसे पता नहीं कि सुंदर दिखने वाले शरीर के अंदर एक ऐसी सत्ता विराजमान है। अगर वो सत्ता हट जाए तो ये शरीर कुरूप हो जाता है। इसको लोग घर में नहीं रखते हैं, भले घर को उसी आदमी ने बनाया हो, किंतु उसी घर के लोग उसको शमशान में पहुंचा करके आग लगाकर फूंक देते हैं या जमीन के अंदर दफना करके लौट आते। इसलिए जो धर्म की खोज है वो स्व की खोज है, खोज करने वाले की खोज है। वो खोज करने वाला कौन है, वो धर्म का विषय है, विज्ञान का विषय नहीं है। विज्ञान दृश्यमान पदार्थों का अनुसंधान करता है कि ये पदार्थ क्या हैं, इनमें मिला देने से क्या बन सकता है, क्या उपयोग हो सकता है, ये विज्ञान का विषय हो जाता है। धर्म का विषय है वो खोज करने वाला कौन है। आज आदमी आंख से देखता है, उसको सच मान लेता है, उस पर विश्वास करता है, कभी विवेक नहीं करता है, उसकी दृष्टि कभी अपनी ओर नहीं घूम कर देखती है कि देखने वाला कौन है। अगर देखने वाला ना रह जाए तो क्या जो दिखाई देता है वो किसको दिखाई देगा, जो है उसका बोध किसको होगा, जो है उसका बोध उसको होता है जो भीतर है। अगर भीतर वाला ना रह जाए तो बाहर है का बोध ही नहीं हो सकता है कि है। इसलिए बाहर जो कुछ है वो महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है भीतर वाला। भीतर वाला रहता है तो एक ऊपर वाले की कल्पना करता है, अपनी भूल से वो ऊपर वाले की कल्पना करता है। ऊपर कहीं कुछ भी नहीं है, आकाश है, शून्य है, पोल है। अगर ऊपर कहीं कुछ होता तो आज राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का विवाद ही ना होता। ऊपर से आवाज कर देता कि ये मेरा मकान है, सब झगड़ा बंद हो जाता। कोई नहीं बोल रहा है, ये आदमी ही सब कुछ कल्पना करता है, अपने आप को भूल गया है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि आपन पौ आप बिसरो।
जैसे स्वान कांच मंदिर में भरमत भूष मरो, जो के हर बप निरक्कूप जल प्रतिमा देख परो, वैसे ही गज फटिक सिला में दसनन आने अरो, मरकट मूठ स्वाद नहीं बिहुरे, घर घर रटत फिरो, कहीं कबीर नलनी के सोना तो ही कवने पकड़ो, आपन पौ आप ही बिसरो। आज ये जन्म जन्म की भूल मिट सकती है। आज ऐसा सुअवसर मिला है, ऐसा सौभाग्य मिला है, ऐसा शरीर मिला है कि जन्म जन्म की भूल हम मिटा सकते हैं। सदगुरु कबीर साहब हमें साहस देते हैं और उपाय भी बताते हैं। कहते हैं भूल मिटे गुर मिले पारखी, पारख देह लखाई, कहाँ ही कबीर भूल की औषध पारख सबकी भाई। भूल मिट सकती है, ऐसी भूल नहीं है कि भूल मिट ही न सके, भूल मिट सकती है। मानव जीवन मिला है, हम इसमें अनुसंधान कर सकते हैं अपने आप को। भूल है क्या? जो कुछ दिखता है यही मेरा स्वरूप है, जन्म जन्म की भूल यही रही है। और आज मानव जीवन पाकर के भी हम यही भूल कर रहे हैं। जो दिखाई दे रहा है उसी को मैं मान रहे हैं कि यही मैं हूँ, और जो दिखाई देता है मैं वो नहीं हूँ, मैं हूँ देखने वाला। जो दिखाई देता है वो दृश्य है, पर है, जड़ है, और जो देखने वाला है वो स्व है, चेतन है, आत्मा है, मैं हूँ। आप प्रयोग करते कि मैं आपको देखता हूँ, तो मैं देखने वाला हूँ, मैं दिखाई पड़ने वाली चीज नहीं हूँ। किंतु सत्संग के अभाव में, पारखी गुरु के अभाव में आदमी यही मान रहा है कि जो दिखता है यही मैं हूँ। एक शायर लिखता है, देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है, सब पाप इसके पुत्र है, सब पाप का यह बाप है। आज ये जन्म जन्म की भूल मिट सकती। इसी भूल मिटाने के उद्देश्य से ये जगह जगह पर अगर सत्संग का कार्यक्रम होने लग जाए तो बहुत आदमी सुखी जीवन जी सकता है। धरती तल पर सबसे ज्यादा सुखी जीवन जीने की अगर संभावना किसी प्राणी को है तो वो आदमी है, क्योंकि आदमी के पास बौद्धिक क्षमता है। अपने रहने के लिए सुंदर मकान बना लेता है, पहनने के लिए सुंदर वस्त्र का निर्माण कर लेता है, और जीवन उपयोगी तमाम सुंदर चीजों का निर्माण कर लेता है। अगर साथ साथ अपने जीवन का भी निर्माण किया और अपने आप का बोध प्राप्त कर लिया, सारी कल्पनाएं उसकी मिट गई और सारी आसक्ति मिट गई, तो धरती तल पर सबसे ज्यादा सुखी जीवन आदमी जी सकता है। जिसके लिए सदगुरु ने कहा, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझ ही ऐसा होए रहो, सब सुख तेरे मेरे पास। साहब नहीं कहा सब सुख मेरे पास, ऐसा नहीं कहा, सब सुख तेरे पास। सुख का मूल ये चेतना ही है, चेतन अमल सहज सुख राशि, किंतु आज वो अपने आप को ही भूल गया है। ये बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। एक आदमी हो और उसके हाथ में घड़ी हो, किंतु झब्बा पहन रखा हो, झब्बा में दिखाई न देती हो, और उसे भ्रम हो जाए कि मेरी घड़ी खो गई, और सब जगह खोजे और अपने हाथ की तरफ ध्यान न जाए, तो वो आदमी परेशान रहेगा। और जब उसकी दृष्टि हाथ पर चली जाएगी कहेगा घड़ी मिल गई, क्या सचमुच घड़ी खो गई थी? घड़ी खोने का एक भ्रम हो गया था। घड़ी तो हाथ में ही पहले से थी, खोई ही नहीं, फिर मिल गई कैसे कहते हैं? वो भाषा के अपने एक दुर्बलता है, कमजोरी है, कहना पड़ता है घड़ी मिल गई। इसी प्रकार से वास्तव में व्यक्ति अगर अपने आप को ही भूल गया है, अपना तो है ही, केवल सदगुरु मिल जाए, संत मिल जाए, उसे अपने आप का स्मरण हो जाए कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर में रहने वाला हूं। मकान और मकान मालिक दो होते हैं। मकान मालिक दावा करता है कि यह मकान मेरा है, किंतु आज तक किसी मकान ने दावा नहीं किया है कि यह मालिक मेरा है। चाहे वो करोड़ों की लागत से मकान बनाया गया हो, किंतु मकान दावा नहीं करता है कि यह मालिक मेरा है। मालिक छोटा सा बच्चा होगा, वो भी दावा करता है कि यह मकान मेरा है। कारण मालिक चेतन है और मकान जड़ है। जड़ में ज्ञान ही नहीं है, फिर दावा कैसे करेगा? दावा करने वाला तो चेतन है। आप दावा करते हैं कि मेरे सिर में दर्द है, मेरे कमर में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है, और जिस दिन आप इस शरीर में नहीं रहेंगे इसमें लोग आग लगा देंगे। कोई दावा करेगा सिर कि मैं परेशान हो रहा हूं, मैं जल रहा हूं? कुछ नहीं होगा। जड़ शरीर में न दुख होता है न सुख होता है। इसका अनुभविता जब तक इसके अंदर विराजमान है तब तक उसे सुख दुख का अनुभव होता है। इसलिए अगर व्यक्ति को अपने स्वरूप का बोध हो जाए कि सुख दुख दोनों द्वंद्वों से मैं परे हूं, अलग हूं, शुद्ध बुद्ध मुक्त चेतन हूं, ऐसा अगर उसे यथार्थ बोध हो जाए तो उसकी जीवन में बहुत बड़ी क्रांति हो सकती है, उसके जीवन की दिशा ही बदल सकती है। एक शायर की बात याद आती है, उसने बड़े अच्छे शब्दों में कहा कि नजरें बदली तो नजारे बदल गए, किश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए। थोड़े से परिवर्तन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है। अगर आदमी को आत्मज्ञान हो जाए, उसको अपने आप का बोध हो जाए, तो उसके जीवन की दिशा बदल सकती है। जो उसके जीवन की दिशा संसार है वो कल्याण हो सकता है।
जो उसकी दिशा संसार की ओर है, असंजम की ओर व्यक्ति चला जा रहा है, वो व्यक्ति संजम की ओर घूम सकता है अगर उसे अपने आप का बोध हो जाए, अपनी शक्ति का पता चल जाए। आपन तेज संभालो आप है, तीनों लोग हाँकते। इसीलिए हमें संत सम्राट श्री कबीर साहब की ऐसे मौके पर याद आती है, जिन्होंने समस्त मानव समाज को चिताते हुए कहा कि अगर तुम्हें अपने आप का बोध होना अभीष्ट है, अगर अपना सुधार चाहते हो, अपना उत्थान चाहते हो, तो हर आदमी को पहले क्या करना चाहिए, उस पर प्रकाश डालते हुए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, संगत कीजिए साधु की, हरे और की ब्याज, ओछी संगत क्रूर की, आठों पहर उपाध। हमें साधु की संगत करना होगा। साधु सगुण साकार चैतन्य मूर्ति है, उनसे ही हमें सत्य का बोध होगा। संसार के व्यक्तियों से हमें संसार के जाल में बंधने की तरफ संकेत मिलता है, बल मिलता है, प्रेरणा मिलती है, किंतु उसका छुटकारा पाने के लिए वहां बल नहीं है, प्रेरणा नहीं है। अगर आदमी अपना विकास चाहता है, उत्थान चाहता है, सुधार चाहता है, तो उसे सदगुरु कबीर साहब की ये अमर साखी याद रहे, संगत कीजिए साधु। अब घड़ी की मर्यादा का पालन करते हुए हम अपनी वाणी को ही विराम देते हैं। अगला कार्यक्रम के लिए यहाँ के संयोजक महोदय बताएंगे किस ढंग से वे रखते हैं, वे अपना घोषणा करें कि अगला कार्यक्रम किस प्रकार से होगा। मेरा एक निवेदन है कि जब तक रहेगी जिंदगी, फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। जब तक जीवन है काम करना चाहिए, काम के बिना विकास नहीं होता है। तन से काम, मन से राम, कहां कबीर सरे दोनों काम। जब तक जीवन है काम करना है, किंतु काम करने का ढंग सीखने के लिए ये 3 दिन का सुंदर सुनहला चांस मिला है यहाँ के नगरवासियों को, आसपास के सज्जनों को, देवियों को, माताओं को। जब सत्संग का समय हो, उस समय लगभग सभी आदमी को आना चाहिए और थोड़ी देर के लिए काम बंद कर देना चाहिए। काम करने की आप कला सीखें। काम करने में बड़ा अंतर होता है, उसके संबंध में मैं रात में बताऊंगा। एकता से राष्ट्र का निर्माण होता है, प्रेम से देश का कल्याण होता है। इस स्नेह का दीप जलाओ आज घर घर में, प्रेम ही आजादी का पैगाम हो। जीवन 2 मूलभूत तत्वों का संगम है, जिसे हम शरीर और चेतना कहते हैं। शरीर में चेतना की उपस्थिति का नाम जीवन और उसकी अनुपस्थिति का नाम मृत्यु है। जैसे जीवन में 2 चीज़ें हैं, इसी प्रकार से हमें जीवन काल में भी 2 चीज़ों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। एक है विज्ञान और दूसरा है धर्म। विज्ञान से भौतिक समृद्धि मिलती है और धर्म से हमें मानसिक समृद्धि मिलती है। विज्ञान से हमें शक्ति मिलती है, धर्म से हमें शांति मिलती है। आज विज्ञान ने हमें कितनी बड़ी शक्ति दिया है, हाइड्रोजन बम, परमाणु बम, अणु बम। ये बम तो दिया है विज्ञान, किंतु शांति नहीं दे पाया। शांति धर्म, विज्ञान और धर्म दोनों के खोज की दिशाएं भिन्न भिन्न हैं। विज्ञान पर की खोज करता है, धर्म स्व की खोज करता है। दोनों की दिशाएं भिन्न भिन्न हैं, किंतु दोनों विरोधी नहीं हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों के विकास से जीवन का सर्वांगीण विकास होता है। विज्ञान हमारी जीवन की आधी समस्याओं का समाधान करता है और आधी समस्याओं का समाधान धर्म करता है। अगर मकान में अंधेरा हो तो उसका समाधान विज्ञान कर देता है। लाइट देता है, बटन लगा दीजिए, एक बटन दबा दीजिए, पूरा मकान प्रकाश से जगमगा जाता है, उसका समाधान विज्ञान देता है। किंतु आदमी के दिमाग में अंधेरा हो तो विज्ञान के पास कोई उपाय नहीं। मकान का अंधेरा विज्ञान मिटाता है, विज्ञान बाहर की समस्याओं का समाधान करता है। आदमी के दिमाग में अगर अंधेरा हो तो विज्ञान उसे नहीं। इसीलिए किसी शायर ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा कि रोशनी कोर्ट और किलों में है, रोशनी फैक्ट्री और मिलों में है, रोशनी खूब महफिलों में है, पर अंधेरा दिलों में है। आज आदमी के दिमाग के अंदर अंधेरा है, तभी तो आज ये दुखद घटनाएं हो रही हैं कि आदमी की शक्ति से अब डर रहा है आदमी, आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी, आदमी ही मारता है मर रहा है आदमी, समझ कुछ आता नहीं क्या कर रहा है आदमी।
आदमी से कपट लीला कर रहा है आदमी, कब भ्रमों की लहरियों से तर रहा है आदमी। आदमी से आदमी की डोर युग युग से बंधी, आज लेकिन आदमी से डर रहा है आदमी। पूरे संसार में आज मानव को मानव से भय हो गया है। हमारे भारत में तो दाढ़ी वालों को चोटी वालों से खतरा है, चोटी वालों को दाढ़ी वालों से खतरा है। जहां देखो ईरान इराक में जाकर देखें, अमेरिका और रूस में जाकर देखें, नेपाल में जाकर देखें, सब जगह पर आदमी को केवल आज आदमी से बाहर का अंधेरा विज्ञान मिटाया है। विज्ञान बाहर की दूरी को कम कर दिया है। आज एक देश से दूसरे देश जाना चाहते हैं तो कुछ ही घंटों में आप पहुंच जाते हैं। देश काल की दूरी को विज्ञान ने कम कर दिया है, किंतु आदमी आदमी के बीच की दूरी आज बढ़ती चली जा रही है। एक आदमी दूसरे आदमी से इसलिए नहीं मिलता है कि वह हमारे मजहब का नहीं है, हमारे जाति का नहीं है, हमारा भाषा भाषी नहीं है, हमारे प्रांत का नहीं है, हमारे देश का नहीं है। इसलिए आदमी आदमी के बीच की दूरी बढ़ती चली जा रही है। वो विज्ञान कभी नहीं मिटा सकता है। अगर मिटेगा वो तो धर्म मिटाएगा, मजहब नहीं। धर्म और मजहब अलग अलग चीजें हैं। इसलिए जीवन में दोनों की आवश्यकता है। शरीर की भूख को शांत करने के लिए हमें विज्ञान की आवश्यकता है, क्योंकि विज्ञान पर का अनुसंधान करता है, विज्ञान हमें पदार्थ देता है। और यदि हम मन की भूख को मिटाना चाहते हैं तो हमें वो धर्म के शरण में जाना होगा। मन की भूख पदार्थ से कभी भी शांत नहीं हो सकती। चाहे आदमी जितना संपन्न हो, चाहे जितना पदार्थों का उपयोग कर ले, किंतु मन की भूख उसकी शांत नहीं हो सकती है। उसका जीवन शांत हो सकता है, किंतु मन की भूख शांत नहीं हो सकती। कितने वृद्धों को देखा जाता है कि 20 साल से तमाकू खाते रहे तो 90 साल के हो गए तो भी तमाकू ही खा रहे हैं। वो ये नहीं, इतनी सत्संग के बिना, धर्म के बिना इतनी छोटी सी बात नहीं जान पाए हैं कि जिसको वर्षों सेवन किए हैं, दिन में 10 बार सेवन किए हैं, 50 साल हो गया सेवन करते, तृप्ति नहीं मिली, शांति नहीं मिली, तो अब तो उसको छोड़ो। छोड़ने से तृप्ति मिलती है, ग्रहण से अतृप्ति मिलती है, किंतु सुनने में उल्टा लगता है कि छोड़ देने से कैसी तृप्ति होगी और ग्रहण करने से कैसी तृप्ति होगी। शरीर के लिए तो बात बिल्कुल सही है। शरीर के लिए, शरीर की जब भूख जगती है तो आदमी जब ग्रहण करता है, पदार्थ को ग्रहण करता है, तब उसको तृप्ति मिलती है। पदार्थ नहीं पाता है तो अतृप्त रहता है। किंतु मन की भूख में बिल्कुल इसके विपरीत है। जो आदमी जितना ही अपनी मन को, भूख को शांत करना चाहता है पदार्थ से, उतना अतृप्त देखा जाता है। मैं एक यात्रा में था, उसी सीट के पास में एक सज्जन बैठे थे। उन्होंने कहा महाराज आप ऊपर चले जाए तो अच्छा है, ऊपर वाली सीट पर। मैंने कहा क्यों? कहा महाराज मैं बिना बीड़ी के नहीं रह सकता, और जब मैं पीता हूं तो आप नाक के पास कपड़ा दबा लेते हैं, तो कब तक दबाएंगे? क्योंकि मैं इसके बिना रह ही नहीं सकता हूं। मैं हार्ट का मरीज हूं। डॉक्टर ने कहा कि बीड़ी पियोगे तो अब नहीं बचोगे महाराज। मैं मर तो सकता हूं महाराज, पर बीड़ी नहीं छोड़ सकता। ऐसा आदमी लाचार है, मरने के लिए तैयार। कहा महाराज अब मर ही जाना है तो इसके बिना तो मैं जी नहीं सकता। मैंने कहा कितनी बीड़ी लिए हो? पेटी खोल के दिखाया तो एक पूरी बॉक्स भरे था, खाली बीड़ी से भरे था कि एक बीड़ी खत्म होगी, दूसरी जलाऊंगा, दूसरी खत्म होगी, तीसरी जलाऊंगा, जहां तक मुझे जाना है वहां तक मैं लेकर करके आया। तो भी उसका मन शांत नहीं होता। बीड़ी पीकर समाप्त कर दे, पुनः दूसरी जला ले। पूरी रात भर वो पीता रहेगा, सोया नहीं, तो भी उसका मन शांत नहीं हुआ। और ये जानते हैं हम, आप देखते हैं, जानते हैं, जो आदमी, एक आदमी हमारे बीच में ऐसा है जो कह रहा है कि बीड़ी के बिना हम जी नहीं सकते, बीड़ी के बिना हम रह नहीं सकते, दम टूट सकता है पर बोतल नहीं छूट सकता। और हमारे बीच में एक दूसरा भी आदमी है जो जीवन में बोतल छूता ही नहीं है, बीड़ी छूता ही नहीं है, और उसका पूरा जीवन बहुत अच्छी तरह से चलता है। दोनों आदमी हमारे बीच में हैं। जो पीता है वो अतृप्त रहता है, और जो नहीं पीता है वो तृप्त रहता है, शांत रहता है। हटाओ इनको यहां से। तत्क्षण बात है, जो नहीं पीता है वो तृप्त है, शांत है, उससे वो मुक्त है। चाहे वो संसार में रहे अथवा न रहे, उससे कोई लेना देना नहीं। और एक आदमी है उसके बिना 1 घंटा भी नहीं रह सकता है। इसका कारण बाहर नहीं है, इसका कारण भीतर है। एक की मानसिक स्थिति निर्मल है और एक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, केवल इतने कारण है। फेर परा नहीं तत्व में,
नहीं इंद्रिन के माही, फेर परा कछ बूझ में, सो निर्वार्यो नाही। दोनों का शरीर भौतिक है, दोनों के शरीर में एक समान चेतना है। फिर अंतर कहाँ है? अंतर है भीतर, समझ में अंतर है। एक आदमी की समझ सही है और एक आदमी के पास सही समझ नहीं। जिसके पास सही समझ है वो जानता है कि इच्छा का होना ही दुख। बीड़ी पीने वाले के मन में जब तक इच्छा नहीं होती है तब तक उसको कोई दुख नहीं होता है, और जैसे इच्छा उठ जाती है तुरंत उसका हाथ जेब में जाता है, फिर वो रह नहीं पाता है। भीतर अतृप्ति, बेचैनी, अशांति मालूम होने लग जाती है। उसी अतृप्ति, बेचैनी और अशांति को मिटाने के लिए वो पदार्थ का सहारा लेता है। चाहता वो भी है कि मेरी इच्छा शांत हो जाए। भौतिकवादी भी अपनी इच्छा को शांत करना चाहता है, किंतु सही समझ न होने से वो पदार्थों का सहारा लेता है और वो सहारा बेसहारा बन जाता है। फिर उसकी आदत और मजबूत हो जाती है, फिर इच्छा चलती है, वो फिर पदार्थ का सहारा लेता है। थोड़ी देर बाद फिर इच्छा चलती है, फिर पदार्थ का सहारा लेता है। और जिसके पास सही समझ है उसके मन में इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि उसके पास ज्ञान है, उसके पास भीतर में प्रकाश है, ज्ञान का दीप जल रहा है। वो अच्छी तरह से देख रहा है, अंधेरे में कुछ नहीं दिखाई देता है, प्रकाश में दिखाई देता है। जिस नर नारी के मस्तिष्क में प्रकाश है, ज्ञान का दीपक जल रहा है, उसे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पीने से इंद्रियों के द्वारा जिन विषयों का ग्रहण किया जाता है उससे संस्कार बनता है। संस्कार में जब कालांतर में स्मरण हो जाता है उसी का नाम है इच्छा। इसलिए इच्छा भोग से बनी है और वो त्याग से ही शांत हो जाए। एक की मानसिक स्थिति ठीक है और एक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं, इतने केवल फर्क है। जो लोग कहते हैं कि सत्संग में हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोग जाते हैं, 3-3 घंटा समय देते हैं, आखिर उससे लाभ क्या है? उन बंधुओं को ठीक से सोचना चाहिए। आप अर्थोपार्जन करने के लिए 8 घंटा सरकार के यहां ड्यूटी देते हैं। किसान बंधुगण अपने खेती में 8, 12, 16 घंटा श्रम करते हैं अर्थोपार्जन के लिए। आर्थिक स्थिति हमारी ठीक हो इसके लिए लोग सर्विस करते हैं, व्यापार करते हैं, कृषि विभाग में काम करते हैं। किंतु आदमी की मानसिक स्थिति ठीक हो इसके लिए आप क्या करते हैं? अब मानसिक स्थिति सत्संग से ही ठीक होती और कहीं से नहीं ठीक होती। आप देख लीजिए, तीनों जगहों पर देखिए, अर्थ हमारे जीवन की अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसकी बहुत जरूरत है। किंतु मानसिक अगर स्थिति आदमी की ठीक नहीं रहती है तो अर्थ आदमी के पतन का कारण बन जाता है। आदमी न खाने योग्य चीजों को खाने लग जाता है, न पीने योग्य चीजों को पीने लग जाता है, न करने योग्य कर्मों को करने लग जाता है। धन उसके पतन का कारण बन। अगर आदमी के पास सही बुद्धि हो तो धन आदमी का नाम अमर कर देता है। धन ऐसा भी साधन है, एक दिन ऐसा आता है जीवन नहीं रह जाता है, किंतु आदमी की कृति रह जाती है। अगर कोई व्यक्ति विद्यालय बनवा देता है, अस्पताल बनवा देता है, धर्मशाला बनवा देता है, संत आश्रम बनवा देता है, गौशाला बनवा देता है, पौशाला बनवा देता है, उसकी कृति रह जाती है। उस व्यक्ति की कृति ही उसका नाम को अमर कर दे। अच्छा बुरा बस नाम ही रहता सदा इस लोक में, वो धन्य है जिसके लिए हो लीन सज्जन शोक में। इस प्रकार से वो साधन है, हमारी मानसिक स्थिति ठीक होती है सत्संग से। इसलिए सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। सत्संग के अभाव में मनुष्य की मानसिक स्थिति ठीक नहीं हो सकती है। आज अमेरिका हमारे सामने प्रमाण है। अमेरिका की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, किंतु मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि दुनिया में सबसे ज्यादा आत्महत्या करने वालों की संख्या अमेरिका में, सबसे अधिक पागलों की संख्या अमेरिका में है। 100 में 45 बच्चे विवाह के पहले अमेरिका में पैदा हो रहे हैं। सबसे अधिक समस्या से ग्रस्त अमेरिका देश है। जितना ही संपन्न है उतना ही उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई है, क्योंकि वह एक दिशा की ओर परिश्रम किया है, दूसरी तरफ उसने ध्यान ही नहीं दिया। कोई आदमी का एक हाथ एक पैर बहुत मोटा हो, एक हाथ एक पैर बिल्कुल पतला हो, तो वह आदमी देखने में सुंदर नहीं लग सकता, क्योंकि उसके पास संतुलन नहीं है। आज वहां संतुलन खो गया है। केवल एक तरफ ध्यान दिया, किस प्रकार से हम भौतिक विकास करें, किस प्रकार से भौतिक विकास करें, उसी तरफ रात दिन ध्यान दिया है। मानसिक विकास की तरफ ध्यान नहीं दिया है। मानसिक स्थिति ठीक नहीं हो पाई है, उसका परिणाम वो भोग रहा है। एक कवि ने लिखा, केवल गेहूं से भूख मिट सकती नहीं, गुलाब पर ही नजर टिक सकती नहीं है। दोनों की जरूरत इंसान के लिए, एक चक्का से गाड़ी चल सकती नहीं।
गाड़ी एक चक्का से नहीं चल सकती है। आदमी के लिए गेहूं और गुलाब दोनों चाहिए। गेहूं भौतिकता का प्रतीक है, गुलाब आध्यात्मिकता का प्रतीक है, क्योंकि जीवन दो मूलभूत तत्वों का संगम है। शरीर के लिए हमें पदार्थ चाहिए और आत्मा के लिए हमें शांति चाहिए। इसलिए जीवन में धर्म और विज्ञान दोनों की महती आवश्यकता है। आज विज्ञान ने हमें शक्ति दिया है। आज तो दुनिया में इतने बम बन गए हैं कि धरती तल पर अगर आदमी 7 बार मरकर जिंदा हो जाए तो उसे मार सकते हैं। इतना बम बन चुके हैं। दुनिया के किसी वैज्ञानिक के पास ऐसी क्षमता नहीं है कि एक मुर्दा को जिंदा कर सके। मुर्दा को जिंदा करने की ताकत उनके पास नहीं है, और जितने जिंदा हैं सबको मुर्दा करने की ताकत उनके पास में है। देखिए दिशा कितनी गलत हो गई। हर देश का वैज्ञानिक यही अनुसंधान कर रहा है कि कितने कम समय में अधिक से अधिक लोगों को मार डाला जाए, जिसे दूसरे देश में हमारा कब्जा हो जाए। दिशा कितनी गलत हो गई है। इसलिए विज्ञान पर धर्म के नियंत्रण की बहुत आवश्यकता है। अगर इसी प्रकार से रहा, ऐसे बम बने हैं, छोड़ दिया जाए तो आदमी अपंग हो जाता है, अपाहिज हो जाता है, अंगहीन हो जाता है। ऐसे बम बने हैं, और ऐसे बम नहीं बना सके हैं, छोड़ दिया जाए तो बुढ़े जवान हो जाए, रोगी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सके, ऐसे बम नहीं बनाया गया। ऐसे भी बनाए जा सकते हैं कि वातावरण शुद्ध हो जाए और आदमी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करे, किंतु उनकी खोज की दिशा गलत है। खोज की दिशा है कि कैसे आदमी को नष्ट कर दिया जाए, कैसे आबाद किया जाए, यह दिशा नहीं है। इसलिए विज्ञान पर धर्म के नियंत्रण की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अगर विज्ञान पर धर्म का नियंत्रण न रहा तो आज जो अफगानिस्तान की दशा है, और एक आदमी ने कैसे अमेरिका की दशा बना दिया, उसके दिमाग के अंदर अंधेरा था। धर्म के अभाव में एक आदमी ने ऐसे काम किया कि बना तो नहीं सका किंतु बिगाड़ सका है। इमारत को बिगाड़ सका। उसके पास पैसा था, बुद्धि होती, अगर सद्बुद्धि होती, आदमी धार्मिक होता तो उससे बड़ी एक बिल्डिंग बना देता, विश्व में उसका नाम अमर हो जाता। बना नहीं सका किंतु बिगाड़ सका। मुझे कब की याद आती है, उसने बहुत सुंदर कहा है। उसने लिखा, लगा सको तो बाग लगाओ, लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। जला सको तो दीप जलाओ, दिल जलाना मत सीखो। कर सको तो सत्कर्म करो, कर सको तो सत्कर्म करो, दुष्कर्म करना मत सीखो। मार सको तो वासना मारो, प्राणी मारना मत सीखो। बहुत ही सुंदर कहा है। किसी संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं। हर आदमी के लिए अगर आर्थिक विकास चाहते हैं तो आप बाग लगाइए। बागों से बहुत ज्यादा आर्थिक विकास होता है। आप हरियाणा, पंजाब और जहां जहां ये बागें हैं वहां जाकर देखें कितनी संपन्नता है। तो इस प्रकार से जीवन में दोनों दिशा की ओर हमें प्रयास करना चाहिए। हमारा आर्थिक जगत भी ठीक हो, साथ साथ हमारा मानसिक जगत भी ठीक हो। इसलिए जीवन में धर्म और विज्ञान दोनों की महती आवश्यकता है। संसार में अरबों आदमी हैं। आदमी के रंग रूप में भिन्नता है। हमारे भारतवर्ष में, आंध्र प्रदेश में अधिक गर्मी पड़ती है, वहां के लोग काले पाए जाते हैं, किंतु कश्मीर में अधिक ठंडी पड़ती है, वहां के लोग गोरे पाए जाते हैं। आदमी के रंग रूप में भिन्नता है, आदमी की भाषा में भिन्नता है। जहां इस समय हम रह रहे हैं वहां की मातृभाषा गुजराती है, हिंदी नहीं, गुजराती भाषा है। भाषा में आदमी के परिवर्तन है, इष्ट देव में परिवर्तन है। कोई आदमी हनुमान जी की आराधना करता है तो कोई राम जी की आराधना करता है, कोई कृष्ण भगवान की आराधना करता है, कोई भोलेनाथ की आराधना करता है, तो कोई अम्बे माँ की आराधना करता है, कोई अल्लाह अकबर की अजान करता है, तो कोई धर्मम सर्वम गच्छामि कहता है, तो कोई महावीर की आराधना करता है। आदमी की उपासना पद्धति में अंतर है, आदमी की वेशभूषा में अंतर है। कोई सफेद पहनता है तो कोई गिरवा पहनता है, तो कोई पीला पहनता है, तो कोई कपड़ा ही नहीं पहनता है। ये भी एक भी ऐसा संप्रदाय है कि वहां कपड़ा ही नहीं पहने जाते। उस संप्रदाय कोई 3 तिलक लगाता है, कोई 1 तिलक लगाता है, कोई खड़ा लगाता है, कोई बेड़ा लगाता है, तो कोई जटा रखाता है, तो कोई मुंडन कराता है। आदमी के बाहरी चीजों में दे जाकर देखें तो बहुत बड़ी भिन्नता दिखाई देती है। ऐसा लगता है पूरा ये संसार अजायब घर है, उसमें किस्म किस्म की प्रकार की चीजें दिखाई देती हैं। अनेकता में एकता, ये है भारत की विशेषता। अनेकता में एकता देखने वाले लोग अगर भारत में आकर देखें तो भारतवर्ष की एक बहुत बड़ी विशेषता दिखाई पड़ेगी कि अनेकता में एकता है। आदमी के बाह्य जगत में विभिन्नता दिखाई देती है, किंतु आदमी के आंतरिक जगत में एकता दिखाई देती है। दुनिया के किसी देश के आदमी से आप पूछें कि आप अपने जीवन में लाभ चाहते हैं या हानि, तो क्या उत्तर देंगे?
सभी देश के आदमी एक ही उत्तर देंगे कि हम अपने जीवन में लाभ चाहते हैं। एक भी आदमी नहीं मिलेगा जो ये कहना कि हिम्मत रखता हो कि हम अपनी हानि चाहते हैं। तो आंतरिक जगत में एकता है और बाह्य जगत में अनेकता है। इसीलिए हर आदमी अपने जीवन में लाभ चाहता है। लाभ में दो अक्षर है, ला और भा। अगर इनको हम पलट दे तो क्या बन जाता है? भला। मानव जीवन पाने का लाभ है आदमी भला आदमी बने। बी गुड एंड डू गुड। अच्छा बनो और अच्छा करो। अगर मानव जीवन पाकर हम अपने संस्कारों में परिवर्तन न कर सके, अपनी गलत आदतों से ऊपर न उठ सके, तो मानव जीवन पाने का जो हमें लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिला। क्योंकि मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी है। मनुष्य के पास ही ऐसी क्षमता है कि वो अपनी समस्त गलत आदतों से ऊपर उठ सकता है और आदमी सज्जन बन सकता है, धर्मात्मा बन सकता है, राष्ट्र के लिए एक अच्छा नागरिक बन सकता है। यह शक्ति केवल आदमी के पास है। दूसरे प्राणियों के पास बौद्धिक क्षमता नहीं है। वे अपनी गलत आदतों से, गलत विचारों से, गलत संस्कारों से ऊपर नहीं उठ सकते। वे लाचार हैं ऐसा जीवन जीने के लिए। अभी आप थोड़ी देर पहले देख रहे थे कि कुत्ते आपस में लड़ते थे। उनके पास जगह जमीन कुछ नहीं। जो लोग कहते हैं कि क्या कहावत एक कहते हैं कि ये तीन चीज लड़ाई, जोरू दाम जमीन और झगड़े के जर तीन। अब उनके पास तीनों नहीं है तो भी लड़ रहे हैं। वो स्वभाव है वैसा। उनके पास वो गलत संस्कार है। एक कुत्ता से एक आदमी ने पूछा कि तुम इलाहाबाद से बनारस कितने दिन में पहुंच सकते हो? उसने कहा पहुंच तो हम 3 दिन में सकते हैं, किंतु रास्ते में हमारे कोई बिरादरी के न मिल जाए तो। अगर बिरादरी के मिल जाए तो हम 3 साल तक भी नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा विरोध उनके बिरादरी के लोग ही करते हैं। उनको जाने ही नहीं देते। अपनी अपनी सीमा पर सब डटे रहते हैं और लड़ते रहते हैं। तो ये आदमी एक ऐसा प्राणी है कि जो अपने समस्त संस्कारों से ऊपर उठ सकता है। आप देखिए आदमी की क्षमता। रत्नाकर जैसा व्यक्ति जो दूसरों के लूट करके अपनी जीविका चलाता था, कितना पतित आदमी था, किंतु सप्तऋषियों के मिल जाने पर, थोड़े से विचारों में टच कर देने पर कितना बड़ा परिवर्तन हो जाता है, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती है कि उनका पूर्व का जीवन कैसा था और वर्तमान का जीवन कैसा। उस संस्कृत के आदि कवि महर्षि वाल्मीकि बन जाते। गांधी जी का पूर्व का जीवन पढ़ें, आत्मकथा गांधी जी की, तो गांधी जी का पूर्व का जीवन बहुत साधारण स्तर का जीवन था और उत्तरकालीन का जीवन पढ़ेंगे तो कोई तालमेल ही नहीं बैठता उनके जीवन से। कितना त्यागमय जीवन राजनीतिक क्षेत्र में होते हुए, कितना एक साधुमय जीवन जिए, तब उनको लोगों ने महात्मा शब्द से। तो मनुष्य के पास बहुत बड़ी क्षमता है, किंतु ऐसा सुयोग मिले। हनुमान जी के पास बहुत बड़ी क्षमता थी, किंतु जब तक जामवंत नहीं मिले थे, उनमें साहस का प्राण नहीं फूंके थे, उनकी शक्ति को नहीं बतला दिए, तब तक हनुमान जी चुपचाप बैठे रहे। जब जामवंत मिलते हैं और कहते हैं तुम अंजन पुत्र पवन सुत नामा, तुम्हारे पास तो बहुत बड़ी शक्ति है, तुम चाहो तो महारानी सीता का समाचार ला सकते हो, तब हनुमान जी को अपनी शक्ति का भान हो जाता है और वो कहते हैं अगर आप सबकी आज्ञा हो तो मैं महारानी सीता